30 अगस्त 2025 को रूस यूक्रेन युद्ध और भी उग्र हो गया, जब रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े पैमाने पर हमले किए, जिसकी पुष्टि यूक्रेनी वायु सेना ने की। इन हमलों में कई शहरों को निशाना बनाया गया। ये हमले रूस के लगातार हवाई हमलों और यूक्रेन के खिलाफ बढ़ते आक्रामक रुख को दर्शाते हैं, जिससे शांति की कोशिशें और भी विफल होती जा रही हैं। आपको बता दें कि कई शहरों पर 30 अगस्त को सुबह के समय कई धमाके हुए। एक शहर में एक रिहायशी इमारत पर रूस ने हमला कर कम से कम 3 लोगों को घायल कर दिया। रूस ने सुबह करीब 5 बजे के आसपास पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर दूसरी बार मिसाइलें दागी और यूक्रेन के लगभग सभी इलाकों में हवाई हमलों की चेतावनी जारी। यह हमला 28 अगस्त को कीव पर हुए बड़े हमले के 2 दिन बाद हुआ, जिसमें 25 नागरिकों की जानें चली गई। हालांकि कुछ लोग घायल भी हुए थे। रूस के इन हमलों ने शांति को कोई उम्मीद नहीं छोड़ी है और यूक्रेन में युद्ध विराम की कोई संभावना फिलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता की कोशिश की थी, लेकिन इन प्रयासों का कोई असर नहीं दिखा है। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के शांति प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करेगा। यूक्रेन भी अब अपनी सुरक्षा गारंटी के मुसद्दे को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है, जिससे अगले सप्ताह एक और कूटनीतिक प्रयास हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम अनिश्चित ही हैं। अब आपको ये भी बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पिछले सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में की गई तीखी टिप्पणियों से रूस को नाराज कर दिया है। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय ने इन टिप्पणियों को अपमानजनक और अश्लील बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। रूस ने कहा कि इस प्रकार की भाषा किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सही नहीं है। जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, शांति की कोई संभावना नहीं दिखती। यूरोपीय देशों और अमेरिका द्वारा रूस पर दबाव डालने के बावजूद रूस अपनी आक्रामक नीतियों पर कायम है। इस बीच यूक्रेन के सामने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और रूस के हमलों से बचने का सबसे बड़ा सवाल है। रूस के लगातार हमले और शांति वार्ता की विफलता ने संघर्ष को और भी लंबा और गंभीर बना दिया है और इसके परिणाम दुनिया भर में बड़े राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव डाल सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी, जिसमें यूरोप के तमाम नेता मौजूद थे। उससे पहले अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई थी, जिससे कयास लगाए गए कि शायद इसके बाद रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है वो रुक जाएगा। हालांकि ये बैठक सफल नहीं रही और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला। फिलहाल रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। दोनों लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल यही है कि कब रूस और यूक्रेन का ये युद्ध रुकेगा। हालांकि बता दें कि ट्रंप ने काफी कोशिशें की हैं, फिर चाहे वो पुतिन से मुलाकात करना हो, ज़ेलेंस्की से मुलाकात करना हो या यूरोपीय देशों के नेताओं से मुलाकात करना हो। अब आगे देखना होगा कि पुतिन आगे क्या एक्शन लेते हैं, ट्रंप आगे क्या करते हैं और ज़ेलेंस्की इन सब चीजों पर क्या जवाब देते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। ये अब आगे आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।